आपने भी अपनी बॉडी पे ऐसे बम्प्स देखे होंगे जिन्हें गूस बम्प्स कहते हैं, जो कि तब आते हैं जब हमारे हेयर फॉलिकल्स के नीचे मौजूद एरेक्टर पिली नाम की इस मसल में ठंड या इमोशनल रिस्पॉन्स के कारण कॉन्ट्रेक्शन होता है और इस कॉन्ट्रेक्शन से बाल खड़े हो जाते हैं और गूस बम्प बन जाता है। हालांकि ये गूस बम्प्स हमारे किसी काम के नहीं, पर हमारे एंसेस्टर्स के बहुत काम के थे, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ में उनका सामना जंगली जानवरों से होता था तो उनके बाल खड़े हो जाते थे ताकि उनका शरीर बड़ा लगे और जानवर डर कर भाग जाए। चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट का रॉकेट तो जाते वक्त ही स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, तो फिर बिना रॉकेट के ये लोग चांद से वापस कैसे आते हैं? वेल, एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में सिर्फ तभी जा सकता है जब उसकी स्पीड पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए इतनी स्पीड अचीव करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में रॉकेट लगाए जाते हैं, जो फ्यूल खत्म होने के बाद डिटैच हो जाते हैं। लेकिन चांद की एस्केप वेलोसिटी तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसीलिए वहाँ से आते वक्त इस स्पीड को स्पेसक्राफ्ट का इंजन खुद ही अचीव कर लेता है और रॉकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इस शेर के खौफ से दूसरे शेर अपना रास्ता तक बदल लेते। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सबसे पावरफुल लॉयन स्कारफेस की, जो दुनिया का इकलौता ऐसा शेर था जिसने अकेले एक हिप्पो से लड़ाई करके उस पे जीत हासिल की। 400 हाइनास को अकेले मारा और जब एक बार कुछ क्रोकोडाइल्स ने स्कार के ग्रुप के शावकों पर हमला किया तो स्कार ने मगरमच्छों को तालाब से ही भगा दिया, जिससे इलाके में इसका इतना खौफ फैल गया कि इसकी दहाड़ सुनकर ही दूसरे शेर कांप उठते। लेकिन 2012 में जब टेरिटरी को लेकर पावरफुल अल्फा लॉयन से स्कार की लड़ाई हुई तो स्कार इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी एक आंख जख्मी हो गई और सबको लगा कि आज तो स्कार की मौत तय है। लेकिन लास्ट में जीत स्कार की ही हुई और तब इसे नाम मिला किंग स्कार, ऐसा शेर जो इतिहास में किसी से नहीं हारा। कभी सोचा है कि सिंगापुर में बिल्कुल भी कचरा क्यों नहीं है? वेल, क्योंकि वहाँ हर दिन हजारों ट्रक सारा कचरा इकट्ठा करके इस लाल बिल्डिंग में लाते हैं, जो कि बहुत खास है क्योंकि इसमें 24 घंटे आग चलती रहती है, वो भी साल के 365 दिन लगातार, जिसमें रिसाइकल ना हो सकने वाले कचरे को डालकर जला दिया जाता है और जलने से जो हीट बनती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाकर शहर में पहुंचा दी जाती है और जलाने पर बनने वाली हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करके चिमनी से छोड़ा जाता है ताकि पर्यावरण दूषित ना हो। फिर लास्ट में बची राख को ट्रक्स में भरकर मेन मेड आइलैंड पर इस तरह खाली करते हैं कि ना तो मदर नेचर इन्हें गालियां दे और ना ही कोई और। कभी सोचा है जंगल का गुंडा हनी बैजर किसी से डरता क्यों नहीं? वेल, इसके 3 कारण है। पहला तो इसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि अगर कांटेदार पोर्क्यूपाइन भी अपने कांटे इसमें घुसा दे तो भी इसे कुछ नहीं होगा। दूसरा, इन पर जहर का बिल्कुल असर नहीं होता, फिर चाहे किंग कोबरा तक भी अपना पूरा जहर इनके अंदर क्यों न छोड़ दे। और तीसरा, ये किसी से नहीं डरता, भले ही सामने शेर क्यों ना हो, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ये सीधा सामने वाले की बॉल्स पर अटैक करता है, ताकि अगर कभी लड़ाई में ये मारा भी जाए तो भी शेर इसे जिंदगी भर याद रखे कि हनी बैजर से जीतने की उसने क्या कीमत चुकाई है। ये बंदा पांडा के बच्चे चोरी कर रहा है, वरना माँ पांडा अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। दरअसल जब माँ पांडा बच्चे देती है तो अक्सर उसके ट्विंस होते हैं, लेकिन पांडा तो सिर्फ बैम्बू ही खाते हैं, जो कि लो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए माँ पांडा में 2 बच्चों को संभालने जितनी एनर्जी नहीं होती, तो ऐसे में माँ ताकतवर बच्चे की जिम्मेदारी लेते हुए कमजोर को मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन कैप्टिविटी में केयर टेकर ऐसा होने पर बच्चे को चुरा लेते हैं और फिर बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए।